नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का महत्वपूर्ण योगदान। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के माध्यम से प्रदेश में अब तक 18 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रदान की गईं आपातकालीन सेवाएं। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बागवानी विभाग की नर्सरियों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण व कौशल पर दिया बल। और कांग्रेस की 150 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो पद यात्रा आज से शुरू, हिमाचल सहित 12 राज्यों से होकर गुजरेगी यात्रा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के जनजातीय अध्ययन संस्थान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों से संबंध रखने वाले वीर नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा है। उन्होंने वीर नायकों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान हमें ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथाओं को जानने का अवसर मिला जो अब तक गुमनाम थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को भारत के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग व क्षेत्र का एक समान विकास सुनिश्चित किया है और जनजातीय उपयोजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों के लिए वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 तक 3,619 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 5 वर्षों के दौरान प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत की गई और एफआरए के तहत जनजातीय क्षेत्र के लोगों को खेती के लिए भूमि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की और विश्वविद्यालय में एल्युमिनी भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी दयानंद नेगी को भी सम्मानित किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला से प्रदेश के विभिन्न भागों के लिए 30 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और एम्बुलेंस की निरंतर आवश्यकता के दृष्टिगत ये सुविधा मरीजों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के दूरदराज और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना के तहत 10 वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं और अभी तक कुल 25 मोबाइल क्लिनिक वाहन प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के माध्यम से अब तक प्रदेश के 18,25,695 लाभार्थियों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान की गई हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि महिला व बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है। शिमला में आज जिला स्तरीय मातृ वंदना सप्ताह, पोषण माह उत्सव और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। भारद्वाज ने कहा कि विभाग के तहत महिलाओं व बच्चों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं जो समाज को स्वस्थ और सबल बनाने में अत्यंत प्रभावी हैं। इस अवसर पर उन्होंने पोषक स्थानीय खाद्य व्यंजनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। राज्य सरकार व ऊना जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण पहल ऊना सुपर 50 के तहत जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 2 वर्ष तक मुफ्त कोचिंग दी जाती है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कोचिंग अवधि में सरकार द्वारा प्रत्येक छात्र पर लगभग 62,000 रुपए की राशि खर्च की जाती है। उन्होंने आज डाइट देहला में ऊना सुपर 50 बैच 2022-24 के काउंसलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जिले के सभी उपमंडलों में आधुनिक सुविधायुक्त पुस्तकालय खोले गए हैं, जहां बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने झलेड़ा में दुग्ध उत्पादकों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यशाला के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में पशुपालकों की सुविधा के लिए राज्य में 100 से अधिक पशु अस्पताल खोले हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के हटवाड़ इलाके में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन किए और जाहू बिलासपुर शिमला के लिए नई बस सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पंतेहड़ा, कठलग और हटवाड़ में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंतेहड़ा पंचायत के लोगों की हाई स्कूल को स्तरोन्नत करने की लंबित मांग जयराम सरकार ने पूरी कर दी है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि हटवाड़ क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों पर करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश बागवानी विकास परियोजना गवर्निंग काउंसिल की बैठक मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई। मुख्य सचिव ने बागवानी विकास परियोजना के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बागवानी विभाग की नर्सरियों में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इनमें कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण व कौशल विकास पर भी बल दिया। इस दौरान बागवानी सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि परियोजना की कुल लागत 1066 करोड़ रुपए में से अब तक 644 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बोह में ज्ञानोदय क्लस्टर मॉडल स्कूल योजना के तहत 15 लाख रुपए की लागत से बने 3 स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। इनमें प्राथमिक स्कूल के 103 बच्चे आधुनिक तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। सरवीण चौधरी ने पाठशाला में साइंस श्रेणी की कक्षाएं इसी सत्र से शुरू करने का उद्घाटन भी किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य कर व आबकारी विभाग द्वारा व्यापारियों, उद्यमियों, उद्योगपतियों और अन्य हितधारकों को जीएसटी के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए आज प्रदेश व्यापी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभाग के सभी 13 राजस्व जिलों के कुल 38 मुख्य स्थानों पर आयोजित इन कार्यक्रमों में करीब 4,400 व्यापारियों, उद्योगपतियों, युवा उद्यमियों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड संख्या में भागीदारी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य निर्णायक भानु प्रताप सिंह ने राज्य कर व आबकारी विभाग के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा को शिमला में इस रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा। कांग्रेस ने देश के लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से आज से देश भर में भारत जोड़ो पद यात्रा शुरू की। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष नरेश चौहान ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि ये पद यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की दूरी 150 दिनों में तय करेगी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा हिमाचल सहित 12 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर जाएगी। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार जन विरोधी नीतियों के चलते आज देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां बदतर हो गई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश को बांटने का आरोप भी लगाया। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष व विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के नादौन में युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और ये गारंटी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल की जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके अलावा सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा और स्टार्टअप के लिए प्रदेश को 680 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि युवा अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए भत्ता भी दिया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना को युवाओं के साथ धोखा करार दिया। इस बीच एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की ओपीएस बहाली की मांग को लेकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, जिसके चलते कर्मचारियों को अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने कर्मचारियों को गारंटी दी है कि सत्ता में आते ही उनकी ओल्ड पेंशन को बहाल किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का महत्वपूर्ण योगदान।
राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के माध्यम से प्रदेश में अब तक 18 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रदान की गई आपातकालीन सेवाएं। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बागवानी विभाग की नर्सरियों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण व कौशल पर दिया बल। और कांग्रेस की 150 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो पद यात्रा आज से शुरू, हिमाचल सहित 12 राज्यों से होकर गुजरेगी यात्रा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।